नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। विदिशा में कीटनाशक से 122 बीघा सोयाबीन नष्ट। ग्यारसपुर तहसील के हैदरगढ़, चिकली मोहम्मदगढ़ और रहीश नगर के किसानों की फसल घटिया कीटनाशक के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई। नाराज किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम मनोज कुमार उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने संबंधित कीटनाशक कंपनी पर कार्रवाई करने और उचित मुआवजा देने की मांग की। किसानों का कहना है कि उन्होंने उधार लेकर खेती की थी, जिससे अब भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। राजस्व निरीक्षक संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हरदा जिले में राजस्व निरीक्षक संघ ने सार्थक ऐप से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि फील्ड ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को कई बार नेटवर्क नहीं मिल पाता, जिससे ऐप पर उपस्थिति दर्ज करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मांग की कि पारंपरिक तरीके से उपस्थिति की अनुमति दी जाए या तकनीकी समाधान निकाला जाए। इंदौर में पेट्रोल पंप पर माचिस की जलती तीली फेंकी। इंदौर के छोटा बांगड़दा स्थित पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट आए युवकों को पेट्रोल देने से इनकार किया गया तो एक युवक ने जलती माचिस फेंक दी और दूसरा चाकू निकाल लाया। कर्मचारियों से हाथापाई भी हुई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं, आदेश का पालन कई पंपों पर नहीं हो रहा। 4 में से 3 पंपों पर बिना हेलमेट वालों को भी पेट्रोल दिया गया। उमरिया में बीटीआर के 9 परिक्षेत्रों में विशेष मानसून गश्त। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून के दौरान वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए विशेष गश्त शुरू की गई है। इस अभियान के तहत 9 परिक्षेत्रों की 139 बीटों में करीब 1000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। गश्त दलों को अत्याधुनिक उपकरण, मेडिकल किट और संचार साधन भी दिए गए हैं। जंगलों में अवैध शिकार और अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। खंडवा में अब निःशुल्क मिलेगी शव वाहिनी। खंडवा जिला अस्पताल में अब मृतकों के परिजनों को शव वाहन की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। सरकार ने इस उद्देश्य से 2 शव वाहन उपलब्ध कराए हैं। शनिवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक देवेंद्र वर्मा ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन अस्पताल से शवों को घर या श्मशान घाट तक ले जाने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी। मछली परिवार की संपत्ति कितनी, जानकारी जुटा रहा प्रशासन। भोपाल में ड्रग्स तस्करी मामले में गिरफ्तार यासीन और शाहवर मछली के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 6 अवैध निर्माण तोड़े जा चुके हैं और एक कोठी सील की गई है। प्रशासन ने इनकी पूरी संपत्ति की जांच के लिए टीम गठित की है। एसडीएम ने कहा कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम विभिन्न दस्तावेजों की जांच कर रही है। बीएलओ के बाद अब अफसरों को भी मिलेगा पारिश्रमिक। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों के बाद अब सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और चुनाव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भी पारिश्रमिक देने का फैसला किया है। एआरओ को 25,000 और ईआरओ को 30,000 रुपए मिलेंगे। यह निर्णय चुनावी कार्यों में लगे अधिकारियों के उत्साहवर्धन के लिए लिया गया है। आदेश शनिवार को जारी कर दिए गए हैं। इससे निर्वाचन प्रक्रिया की दक्षता भी बढ़ेगी। भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं, आदेश हवा। भोपाल में 1 अगस्त से लागू बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं आदेश का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। एक दैनिक अखबार की पड़ताल में पाया गया कि 5 में से 4 पंपों पर बिना हेलमेट पहुंचे लोगों को भी पेट्रोल भर दिया गया, जबकि 30 जुलाई को कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। पहले दिन केवल कुछ जगहों पर ही सख्ती नजर आई। इससे प्रशासन की चेतावनी केवल कागजी साबित हो रही है। 9 वर्षीय बच्चे की सेप्टिक टैंक में डूबने से मौत। सतना जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र स्थित कृपालपुर वार्ड 16 में शुक्रवार को एक 9 वर्षीय बच्चे की सेप्टिक टैंक में डूबने से मौत हो गई। आर्यन केवट स्कूल से आने के बाद खेलने गया था और रात तक घर नहीं लौटा। तलाश के दौरान परिजनों ने घर के सेप्टिक टैंक की जांच की, जहां उसका शव मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी है।
नरसिंहपुर में मूंग तुलाई बंद होने पर किसानों का चक्का जाम। नरसिंहपुर जिले के अमलतास वेयरहाउस में 2 दिन से मूंग की तुलाई बंद होने से नाराज किसानों ने शनिवार को नेशनल हाईवे 45 पर चक्का जाम कर दिया। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य वाहनों के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे और 2 घंटे तक सड़क जाम कर विरोध जताया। किसानों ने वेयरहाउस प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और तत्काल तुलाई शुरू कराने की मांग की। बाद में अधिकारियों के आश्वासन पर जाम समाप्त किया गया। रक्षाबंधन पर रीवा भोपाल के बीच स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल और रीवा के बीच एक ट्रिप वाली विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रीवा से ट्रेन 10 अगस्त को और रानी कमलापति से 11 अगस्त को चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में सभी श्रेणियों के कोच होंगे और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यात्रियों को त्योहार पर यात्रा में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। 3 दिवसीय गौरव महोत्सव की शुरुआत। खंडवा में गौरव महोत्सव की शुरुआत शनिवार सुबह खंडवा रण मैराथन से हुई। इस आयोजन में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक कंचन तन्वे, कलेक्टर रश्व गुप्ता और एसपी मनोज राय सहित बड़ी संख्या में छात्र, युवा और आमजन शामिल हुए। सभी ने दौड़ में भाग लिया और फिटनेस का संदेश दिया। इसके बाद झूंबा डांस और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। एमपी में 3-4 अगस्त को फिर भारी बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम विभाग ने 3 और 4 अगस्त के लिए कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर सहित कई इलाकों में शनिवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अब तक प्रदेश में औसतन 28 इंच बारिश हो चुकी है। किसानों और प्रशासन दोनों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर निचले इलाकों में जल भराव की आशंका है। भोपाल में आईएएस के मकान और बाउंड्री वॉल में तोड़फोड़। भोपाल में आईएएस मंजूषा राय के सरकारी आवास पर शुक्रवार को अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। वे जेसीबी लेकर पहुंचे और मकान की बाउंड्री वॉल और सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। मंजूषा राय ने आरोप लगाया कि 40 लोग चेयर लगाकर बाहर बैठ गए और धमकी देने लगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रॉपर्टी विवाद है तो मामला सिविल कोर्ट में सुलझाया जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीएमओ से जांच के लिए कोई पत्र नहीं आया। खरगोन पहुंचने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खरगोन के दौरे पर रहेंगे, जहां वे अभ्युदय विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वे 3000 जनजातीय छात्रों से संवाद करेंगे और उनके शैक्षणिक व सामाजिक विकास के बारे में जानकारी लेंगे। विश्वविद्यालय की शुरुआत से क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री युवाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगे। सीएम बोले, जहां बढ़िया काम हो वो बढ़िया खेड़ी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सीहोर के बढ़िया खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 1620 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया। साथ ही 6 नई इकाइयों को भूमि आवंटन के पत्र भी दिए। सीएम ने बढ़िया खेड़ी की सराहना करते हुए कहा, जहां बढ़िया काम हो वह बढ़िया खेड़ी कहलाए। मंत्री विश्वास सारंग ने भी इसका नाम बदलकर जहांगीरपुरा करने का प्रस्ताव रखा। इस मौके पर उद्योगपतियों को निवेश का आमंत्रण दिया गया। 60 किलोमीटर साइकिल चलाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे कलेक्टर। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने शनिवार को साइकिल चलाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वे नई सराय के शाहजहापुर, तिगरी, अखाई घाट और पौरू खेड़ी गांव पहुंचे। कलेक्टर ने कीचड़ से भरे रास्तों और खेतों के बीच से होकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रभावितों को राशन और राहत सामग्री भी वितरित की। प्रशासन की इस पहल की ग्रामीणों ने सराहना की।